के श्री चरणों में अपनी समर्पित कर रही हैं। हारिका अनंतमणि। जय बोले आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। जय बोले चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोले आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज की जय। जय बोले आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की जय। यहाँ पर विराजमान आचार्य श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री हर्षेंद्र सागर जी महाराज की जय। त्यागी तपस्या की मूर्ति तुम, ज्ञान ध्यान की प्रतिमा हो। कलयुग की सुकुमार तपस्वी, नारी की गुण गरिमा हो। ब्राह्मी माँ के पद चिन्हों पर चलकर लुटा रही चंदन। गढ़नी माता ज्ञानमती जी, स्वीकारो मेरा वंदन, स्वीकारो मेरा वंदन। जय बोले भारत गौरव गणी ब्रह्मकारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। साक्षात सरस्वती स्वरूपा, संयम के हीरक वर्षों को पूर्ण करने वाली गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में त्रियोग पूर्वक वंदन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की सफलता का राज क्या है। कोई सोचे, एक छोटी कन्या मैना जो एक छोटे से गांव में एक श्रेष्ठी के घर जन्मी और आज इस ऊंचाई के पद पर कैसे पहुंच गई। तो बंधुओं, इतनी साधारण रूप से वो यहाँ तक नहीं पहुँची हैं। इसके पीछे उनका कठिन परिश्रम, तपस्या, भगवान की भक्ति, समय का सदुपयोग, समय पर हर कार्य की कटिबद्धता कि हमें किस समय क्या कार्य करना है, अपने 28 कृतकर्मों को, अपनी क्रियाओं को पूरा करते हुए अन्य अन्य कार्य भी उन्होंने पूर्ण किए हैं। समय की सूचकता, धर्म और आत्मा के लिए समय की कीमत क्या होती है वो हमें बताया। मनुष्य जन्म को कैसे सफल बनाया जाए, आदि आदि गुणों का सुचारू रूप से परिपालन करते हुए आज अपने संयम जीवन के हीरक वर्षों को पूर्ण कर पाई हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि वे अवश्य ही संयम के शताब्दी वर्षों को भी पूर्ण करेंगी और उनका सानिध्य हमें भी हमेशा मिलता रहे, यही भावना। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो कार्य किए हैं वो सभी की सोच से परे हैं। कोई उन्हें तीर्थ निर्माण की अपेक्षा पहचानता है, तो कोई ग्रंथ लेखन की अपेक्षा और कोई किसी काम से। लेकिन ध्यान रखें, उन्होंने केवल कोई कहता है उनसे कि केवल हस्तिनापुर वाली ज्ञानमती माता जी, कोई कहता है अयोध्या वाली, लेकिन उन्होंने इन तीर्थों का तो विकास करवाया ही है, अन्य तीर्थों का भी विकास पूज्य माता जी ने कराया है। कई ग्रंथों का लेखन करवाया। और ध्यान रखें, साधु का कोई एक श्रावक से मतलब नहीं होता, किसी एक तीर्थ से मतलब नहीं होता। वो जगत के प्राणियों का हित चाहने वाले होते हैं, भगवान के सच्चे भक्त होते हैं। तो बात आती है जीवन की सफलता का राज क्या है, कहाँ तक, कैसे वह यहाँ तक आज पहुँची हैं। सर्वप्रथम उनके अंदर जो गुण है भगवान की भक्ति, अटूट भक्ति। पूज्य माता जी अपने प्रवचन में हमें बताती हैं कि भगवान की भक्ति से शरीर में शक्ति मिलती है, और जब शरीर में शक्ति आती है तो हमारी भावना संयम पालन करने की होती है, अर्थात शक्ति से रत्नत्रय पालन करने की युक्ति मिलती है। और जब वह युक्ति काम आ जाए, अर्थात रत्नत्रय का निर्दोषतया पालन किया जाए, तो वह युक्ति मुक्ति का कारण बनती है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की भक्ति से शक्ति, शक्ति से युक्ति और युक्ति से मुक्ति मिलती है। और ये सब गुण पूज्य माता जी के अंदर विद्यमान है। बचपन से ही इन्होंने भगवान की भक्ति में कोई कमी नहीं रखी। पूज्य माता जी का भगवान के प्रति अपना तन मन सभी समर्पित रहता है। इनके रोम रोम में भगवान की भक्ति समाई हुई है। ये बात केवल कहने और देखने की नहीं है, बात समझने की है। जो इनके पास रहता है, हम लोग रहते हैं, हमेशा देखते हैं, केवल कहने की शब्द मात्र में इसको पूर्ण नहीं किया जा सकता। इनका आचरण ही हमें बहुत कुछ शिक्षा दे जाता है। तो 4 लाइन है। जो आलस में दिन बिताता वह पीछे ही रह जाता है, पर जो श्रम का दीप जलाए वह जग में आगे आता है। पूज्य माता जी ने अपने आलस्य को छोड़ा तो आज
जो आप चमक देख रहे हैं, तीर्थों की सफलता देख रहे हैं, ग्रंथों का लेखन देख रहे हैं, तो ये बात हमें बताते हैं कि इन्होंने अपना दिन आलस में नहीं बिताया और हमेशा श्रम का दीप ही जलाया है। पूर्व में कुछ माता जी लोगों ने बताया था, आपको अवगत कराया था, अगर एक फोटो में भी पूज्य माता जी का फोटो भगवान से ऊपर हो जाता है या उनका आसन भी ऊंचा हो जाता है, तुरंत उस फोटो को, बैनर को हटाना पड़ता है, तुरंत बदलवाना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं छोटी, लेकिन बहुत कुछ शिक्षा में प्रदान करती है कि हमें हमेशा अपना छोटा बन के रहना है और काम बड़े करने हैं। मनुष्य जीवन बड़ा सफल है। जीवन का सफलता का असली राज है समय का सदुपयोग, परिश्रम, संयम और अच्छे कर्म, जो पूज्य माता जी के अंदर विद्वान है। कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी। ना धन में, ना मान में, ना ऊंचे पद सम्मान में, जीवन की सफलता का सच्चा राज छिपा है अपने सद्गुण और सदाचार में। ये बात पूज्य माता जी को देखते हुए आपको समझ में आती होगी। उनके सद्गुण और सदाचार से ही उनके जीवन की सफलता का सच्चा राज छिपा है। जो समय का सदुपयोग करता है, जो आलस्य को दूर भगाता है, जो परिश्रम को अपना मित्र बनाता है, वही जीवन में ऊंचा उठ पाता है। जो सत्य को अपनाता है, जो अहिंसा को निभाता है, जो संयम का दीप जलाता है, वही जीवन की राह को जगमगाता है। एक कुंवारी कन्या छोटी मैना, जब किसी भी कुंवारी कन्याओं ने दीक्षा नहीं ली थी, तो सर्वप्रथम पूज्य माता जी ने अपने कदम संयम की ओर बढ़ाए और आज कितनी कुंवारी कन्याओं का मार्ग प्रशस्त किया। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने मुनियों का, मुनि धर्म का परिपालन किया, मुनियों को आगे बढ़ाया, और परम पूज्य करनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी, जिन्होंने कुंवारी कन्याओं का मार्ग प्रशस्त किया। धन आए तो अभिमान ना हो, कष्ट आए तो मन परेशान ना हो, समता भाव जो रखता है वही सच्चा इंसान सफल होता है। इसलिए सुनो, जीवन की सफलता का एक ही सार, समय का सदुपयोग, परिश्रम, संयम और सदाचार। आगे, परिश्रम जिसकी पहचान बने, संकल्प जिसका हो मजबूत, मुश्किल राहें भी झुक जाती जब मन में हो विश्वास अटूट। तो पूज्य माता जी ने परिश्रम में कोई कमी नहीं रखी, आज इतने तीर्थों का विकास किया। सत्य, संयम और सदाचार ये जीवन के सच्चे रत्न, इनके बल पर बढ़ता मानव और पाता ऊंचा गगन। जो दूसरों का हित सोचे, इनके मन में हमेशा भावना रहती है कि सभी लोग संस्कारित हों, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, हमेशा संयम में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा अपनी प्रदान करती हैं। जो दूसरों का हित सोचे, जिसके मन में हो सद्भाव, ऐसे कर्मों से ही खिलता सफलता का सुंदर गुलाब। तो पूज्य माता जी के अंदर ये सभी गुण विद्यमान हैं। कहने को तो बहुत कुछ है, शब्दों में पूज्य माता जी का वर्णन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने कुछ शब्दों में पूज्य माता जी के प्रति अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत की है। परम पूज्य प्रज्ञा श्रवणी आत्मा श्री चंद्रमती माता जी, जिन्होंने ये अवसर प्राप्त प्रदान किया, पूज्य माता जी के शब्दों को दोहराते हुए दो लाइन। तेरी दीक्षा की हीरक बेला, तेरी दीक्षा की हीरक बेला, डायमंड जुबली आई रे, डायमंड जुबली आई रे। गुरु भक्ति की पावन बेला, छम छम करती आई रे, छम छम करती आई रे। जय बोले दीक्षा हीरक जयंती मासोत्सव की जय। जय बोले परम पूज्य करनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी की जय। जय बोले परम पूज्य प्रज्ञा श्रवणी आर्का चंदामती माता जी की जय। पूज्य माता जी के उपवन की ये छोटी छोटी कलियां अपने विनय पुष्प अर्पित करती हैं और इन्हें भी खूब रत्नत्रय के मार्ग को प्राप्त कराया। पूज्य माता जी ने उस पर निरंतर वृद्धि करते हुए पढ़ती रहें, यही मंगल आशीर्वाद है। हारिका अनंतमती जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए। पूज्य माता के चरणों में इस हीरक जयंती मासोत्सव में अपनी विनयाञ्जलि अर्पित की। उनके लिए मंगल आशीर्वाद, मंगल कामनाएं। और आज हस्तिनापुर में श्रीमती सुनंदा जैन पहुंची हैं दिल्ली से। सुनंदा धीरेन्द्र जैन, कनॉट प्लेस, दिल्ली से, और वे देवी पद्मावती माता की आराधना कर रही हैं। उनकी सुपुत्रियां हैं ऊर्जिता जैन, देशना जैन, और पुत्र हैं आर्ष जैन। इनके आग्रह को स्वीकार करके और सुनंदा वहाँ पर पहुँची हैं। पंडित वीरेंद्र जी शास्त्री उनका ये कार्यक्रम करवा रहे हैं। अभी देख करके मुझे लगा कि ये कहाँ पर हो रहा है,
फिर ध्यान में आया कि कल स्वामी जी कह रहे थे कि सुनंदा हस्तिनापुर जाकर के पद्मावती माता की आराधना करने वाली हैं। ये आराधना और तीर्थ के दर्शन आपके लिए खूब मंगलमय हो, सभी परिवार को खूब सुख शांति समृद्धि प्राप्त कराएं, यही आशीर्वाद है। और आराधना कराने वाले पंडित जी वीरेंद्र जी शास्त्री के लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अब गुरुओं की पूजा के लिए भक्ति के लिए चलते हैं। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य